नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जसवंत सिंह इस ऑनलाइन मंच पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज कक्षा 10वीं विषय हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का द्वितीय अध्याय तुलसीदास की प्रथम चौपाई के बारे में हम लोगों ने पूर्व के वीडियो में जानकारी हासिल कर दी थी। तो उसी कड़ी में आगे चौपाई क्रमांक द्वितीय दूसरी चौपाई पर अपन बात करते हैं। लखन का हसी हमरे जाना, सुनु देव सब धनुष समाना। काछति लाबू झुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। जब राम का धनुष राम के हाथों से शिव जी का धनुष भंग हो जाता है, तभी लक्ष्मण का वहां पर आगमन होता है। और लक्ष्मण परशुराम के मध्य जो संवाद चल रहा है, इस संवाद के बारे में कहा गया है। लक्ष्मण मुस्कुराकर कहते हैं, हे मुनि, हे परशुराम, हे मुनि, सुनिए देव। लक्ष्मण मुस्कुराकर कहते हैं, हे देव सुनिए, हमारी नजर में तो सभी धनुष समान हैं। हे देव सुनिए, हमारी नजर में तो सभी धनुष समान है। काछति लाबू झुन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। भला पुराने धनुष को तोड़ने से किसे लाभ या हानि हो सकती है? राम ने तो इसे नए के भ्रम में देखा था। लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं, भला पुराने धनुष को तोड़ने से किसे लाभ या हानि हो सकती है? राम ने तो इसे नए के भ्रम में देखा था, नए के धोखे में देखा था। छुअत टूट रघुपति हन दोषु, मुनि बिनु काज करिय कत रोषु। हे मुनि, आप बिना कारण ही इतना क्रोध क्यों कर रहे हो? कौन कहते हैं? लक्ष्मण कहते हैं। किन से कहते हैं? परशुराम से कहते हैं। वो कहते हैं कि ये तो धनुष स्पर्श करते ही टूट गया, अर्थात राम का स्पर्श पाकर ही यह धनुष खंडित हो गया, भंग हो गया। इसलिए हे मुनि, आप बिना कारण ही राम पर क्रोध कर रहे हो। आप बिना कारण ही राम पर क्रोध क्यों कर रहे हो? ये धनुष तो राम का स्पर्श पाकर ही टूट गया। बोले चितई परसु की ओरा, रे सठ सुने सुभव न मोरा। लक्ष्मण के ऐसे वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने फरसे की तरफ देखा और कहा, हे मूर्ख, तूने अभी मेरे स्वभाव के बारे में सुना नहीं है। लक्ष्मण के ऐसे वचनों को सुनकर परशुराम ने अपने फरसे की तरफ देखा और बोले, हे मूर्ख, तूने अभी मेरे स्वभाव को सुना नहीं है। बालकु बोली बधु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोई। मैं तुझे बालक समझकर तुम्हारा वध करने से बच रहा हूं। अर्थात मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं, लेकिन हे मूर्ख, क्या तूने मुझे एक निरा मुनि की भांति ही मान लिया है क्या? मैं बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं, लेकिन हे मूर्ख, तूने मुझे क्या निरा मुनि मान लिया है? बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यंत क्रोधी प्रवृत्ति का मुनि हूं। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और अत्यंत क्रोधी प्रवृत्ति का मुनि हूं। सारे संसार को ज्ञात है कि मैं क्षत्रिय कुल का विनाशक हूं, संहार करने वाला हूं। भुजबल भूमि भूप बिनुकिनी, विपुल बार मही देवन दीनी। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को राजाओं से विहीन कर दिया और अनेक बार ब्राह्मणों को दान में दे दिया। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस धरा को, इस भूमि को राजाओं से मुक्त कर दिया और कितनी ही बार, अर्थात अनेक बार ब्राह्मणों को दान में दे दिया।
सहस्रबाहु भुज छेद नियारा, परशु बिलोकु महिप कुमारा। ये मेरा फरसा, हे राजकुमार तुम मेरे फरसे की तरफ देखो, यह सहस्रबाहु की हजारों भुजाओं को काटने वाला है। हे राजकुमार तुम मेरे फरसे की तरफ देखो, ये सहस्रबाहु की हजारों भुजाओं को काटने वाला है। सहस्रबाहु एक राजा था, उसकी हजारों भुजाओं को परशुराम जी ने काट दिया था। अर्थात सहस्रबाहु दानव प्रवृत्ति का राजा था और ये परशुराम जी का शत्रु था। तो परशुराम जी ने क्रोध में आकर इस दानव प्रवृत्ति के राजा की हजारों भुजाओं को अपने फरसे से काट दिया था। तो वो दृष्टांत देते हैं और कहते हैं कि इस फरसे की तरफ देखो, हे राजकुमार मेरे फरसे की तरफ देखो, ये सहस्रबाहु की हजारों भुजाओं को काटने वाला है। मातु पितई जनी सोच बस करसी महिप किशोर, गर्भन के अर्बक दलन परसु मोर अतिगोर। हे राजपुत्र तुम अपने माता पिता के शोक का कारण मत बनो, तुम अपने माता पिता के दुख का कारण मत बनो, क्योंकि मेरा फरसा अत्यंत भयंकर है, जो गर्भ में पल रहे शिशुओं का मर्दन करने वाला है, जो गर्भ में पलने वाले बच्चों का मर्दन करने वाला है, उनको काटने वाला है। मेरा फरसा अत्यंत भयंकर है, इसलिए हे राजकुमार तुम अपने माता पिता को दुखी मत करो, उनको शोकग्रस्त मत करो, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। कौन कहते हैं? परशुराम जी कहते हैं। किन से कहते हैं? लक्ष्मण से कहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अपन उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे।